था। आपको बारामती लिए चलते हैं। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का। और पूरा बारामती इस वक्त नारों से गूंज रहा है, अजित दादा अमर रहे। गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और ये विद्या प्रतिष्ठान है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का। तो आखिरी विदाई बारामती और पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश दे रहा है अजित पवार को। अजित पवार जो सबके लाडले थे, चहेते थे, खासतौर पर बारामती के रहने वाले लोगों के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान से। अब से कुछ ही पलों में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी है और भी कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार को आखिरी विदाई दी जाएगी। आप देख सकते हैं तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है अजित पवार के निधन के बाद। प्रत्येकासाठी अत्यंत भावनिक क्षण सन्मानाने ध्वज या ठिकाणी उतरवला जातोय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सभी यहां पर अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए विद्या प्रतिष्ठान में मौजूद हैं। अजित पवार जो कल हुए विमान हादसे में उनका निधन हो गया, लेयरजेट 45 विमान में सवार होकर बारामती में जनसभा को संबोधित करने के लिए डिप्टी सीएम अजित पवार अपने पीएसओ, 2 कैप्टन और एक विमान असिस्टेंट के साथ निकले थे, लेकिन लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया। उसके बाद धमाकों के साथ विमान में आग लग गई, जिसकी वजह से विमान में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के बाद पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि सुबह 8:45 पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और सीधा खबर यही आई कि डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। उसके बाद से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। पूरा परिवार गमजदा है, क्योंकि अचानक से इतना दुखों का पहाड़ उनके परिवार पर टूटा और अब जो वहां पर रस्में हैं वो शुरू हो गई हैं। अजित खाली कर बनाओ ना यार, मोगे साहब खाली कर बनाओ ना।
तो अंतिम संस्कार की जो आखिरी रस्में हैं वो पूरी की जा रही हैं। अजित पवार के बेटे उसमें मौजूद हैं। और अजित पवार की अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे अजित पवार, और चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए ही वो राजनीति में आए। 1991 में बारामती में लोकसभा चुनाव जीता, चाचा के लिए सीट छोड़ी। 1991 से लगातार 8 बार बारामती विधानसभा सीट पर अजय रहे हैं। और ये लगाव और ये प्यार ही है बारामती के लोगों का कि उन्हें 8 बार यहां से जिताकर विधानसभा भेजा। अब वो सैलाब आज इन तस्वीरों में भी दिख रहा है। लोगों के ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा। कल भी हमने सुना कि किस तरह से लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे कि उनके अजित दादा चले गए। उनके अजित दादा अब उनके साथ नहीं हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत हुई और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि अपूर्णीय क्षति इसको माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे को भी हमने सुना, देवेंद्र फडणवीस को भी हमने सुना कि वो कितने अच्छे प्रशासक थे और कितने अच्छे वो व्यक्ति थे। सबसे ऊपर बहुत सारी वीडियोस अजित पवार की सामने आई जिसमें लोगों से उनका किस तरह का जुड़ाव था, कैसे वो बच्चों के बीच में बच्चे और बड़ों के बीच में बड़े बन जाते थे और कैसे वो घुल मिल जाते थे। उनका जो व्यक्तित्व था वो सबसे अलग था। और यही वजह है कि आज आप देखिए सड़कों पर सैलाब है, जन सैलाब उमड़ा हुआ है उनकी आखिरी यात्रा में। अभी ये आखिरी रस्में चल रही हैं, वहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और उसके बाद अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजित पवार के पिता वी शांताराम राजकमल स्टूडियो में काम किया करते थे। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के राजनीतिक नक्शे कदम पर चलते हुए ही राजनीति में एंट्री ली। जनता और समर्थकों के बीच में वो दादा के नाम से लोकप्रिय रहे। अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो देवली प्रवर से की और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी की उन्होंने। राजनीति की शुरुआत 1982 में की जब वो महज 20 साल के थे। सबसे पहले चीनी सहकारी संस्था का उन्होंने चुनाव लड़ा था। 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। 16 साल तक इस पद पर रहे। उसके बाद बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी। उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 1992 से 1993 तक कृषि और बिजली राज्य मंत्री बने। 1995, 99, 2004, 9 और 2014 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार जीतते रहे। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अजित पवार ने काम किया। जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी संभाली और बारामती जो उनका अपना क्षेत्र था वहां पर उन्होंने बहुत काम किया। जैसा बारामती हुआ करता था, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि किस तरह से बारामती को पूरी तरह से अजित पवार ने बदल दिया था। वहाँ के लोगों की समस्याओं को वो गंभीरता से लेते थे और एक एक समस्या पर उन्होंने गंभीरता से काम किया। यही वजह है कि बारामती के लोगों का जीवन स्तर पहले से बहुत सुधर गया था और यही एक कारण था कि अजित पवार को वहाँ के लोग प्यार करते थे, दिल से उन्हें अपना नेता मानते थे। और जो कल हमने देखा और आज भी आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। पूरा बारामती उमड़ा हुआ है।
अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता माना जाता रहा था। 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय ये पद छगन भुजबल को मिला। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटाले से जुड़े विवाद में भी आया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में हालांकि उन्हें क्लीन चिट मिल गई और फिर वो पद पर भी वापस लौट गए थे। अजित पवार को एक महत्वपूर्ण, एक मजबूत संगठनकर्ता और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में देखा जाता रहा। उनके और चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की भी खूब चर्चा होती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी बताया, क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। और आज अजित पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में शामिल हैं और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जाती थी। जो हमने सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी सुना, उन्होंने भी यही बात कही थी और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी यही बात कही थी। हर फैसले में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंचे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुप्रिया सुले को आप देख सकते हैं शरद पवार से मिलते हुए, उनको ढांढस बंधाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन भी शरद पवार से मिले हैं, अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। परिवारजनों से मिल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नितिन गडकरी भी ड्रोन प्लीज खाली घ्यायचे। ड्रोन पोलीस विभागाची सूचना, ड्रोन खाली घ्या। ये देखिए, आप जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे और ये इकट्ठा हुए हैं अजित पवार के लिए, अपने दादा के लिए, बारामती के नायक के लिए। बारामती के लोगों ने, अजित पवार के परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि अजित पवार इस तरह से अचानक चले जाएंगे, क्योंकि बारामती के लोगों के बीच संबोधित करने के लिए ही अजित पवार जा रहे थे, लेकिन बारामती के लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए। बारामती के लोगों को सिर्फ एक खबर मिली कि उनके दादा अब नहीं रहे। अंतिम संस्कार की ये आखिरी रस्में चल रही हैं। कुछ ही पलों में अजित पवार के बेटे मुखाग्नि देंगे और आप देखिए कि पूरा जो परिसर है विद्या प्रतिष्ठान का, वो
अजित दादा अमर रहे के नारों से गूंज रहा है। शिवदूरसादयते अनाकुशति चिन्वत आयोजन यथा चनाः। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार दोनों ही आखिरी रस्मों को पूरा कर रहे हैं। अजित दादा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा अजित पवार का नाम रहेगा। इस तरह से ये पूरा विद्या प्रतिष्ठान मैदान गूंज रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो लगातार इस तरह के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। अंतिम प्रक्रिया चल रही है अंतिम संस्कार की। यहाँ पर अजित पवार को गन सैल्यूट भी दिया गया है और उसके बाद यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ ये आखिरी प्रक्रिया चल रही है, आखिरी रस्में चल रही हैं।
उसके बाद अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये विद्या प्रतिष्ठान मैदान के बाहर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बारामती के जो लोग लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणेनाथ प्रेतमोक्षो प्रदो भव। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार उनके आखिरी दर्शन करती हुई बेहद ही भावुक पल उनके लिए, उनके परिवार के लिए। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार और अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार इस वक्त विदाई दे रहे हैं अजित पवार को। जो परिवार के सदस्य हैं वो एक एक करके आ रहे हैं और सभी अजित पवार को अंतिम नमस्कार कर रहे हैं, आखिरी विदाई दे रहे हैं।
पर मौजूद है और निधि भी हमारे साथ अब जुड़ गई, हमारी सहयोगी। निधि, बड़ा मुश्किल पल होता है किसी परिवार के लिए, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जब जाता है जिसकी पूरी दुनिया में पूछ हो। आप देख रहे हैं किस तरीके से हजारों लोगों की भीड़ आज सुबह से वहां नजर आ रही है। निश्चित तौर पर कल से ही जब सुबह ये खबर आती है कि प्लेन क्रैश हुआ, आकस्मिक निधन हो गया अजीत दादा का, उसके बाद से हर कोई शोक संतृप्त है, हर कोई शोक सदा है। और न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी क्षति, जिसकी पूर्ति होना मुश्किल है। केजरीवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। ये तस्वीर एक एंकर के तौर पर मैं अखिलेश स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। शब्द बोलते नहीं पड़ते हैं जुबान पर, क्योंकि ये हर तस्वीर, हर लम्हा जो है बहुत ही दुखद होता है और आंखें नम हो जाती हैं। और हम देख सकते हैं कि भारी हुजूम न सिर्फ समर्थकों का बल्कि परिवार के अलावा हर आम और खास इस मौके पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये उनका कनेक्ट है, ये कनेक्ट अलग तरह का है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से ही नहीं बल्कि पार्टी के पदाधिकारियों से, विधायकों से, सभी लोगों से, यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी एक बहुत ही गहरे जुड़ाव के साथ मिलते थे, बात करते थे, सहयोग करते थे, उनकी मदद के लिए हमेशा साथ रहते थे। ये वो वाला रिश्ता नहीं है जो आजकल बाकी तमाम नेताओं में देखते हैं कि जब भी जैसे ही आप चुन लिए जाते हैं, यहाँ तक कि सामान्य विधायक सांसदों को भी देखा मैंने कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक से अलग हो जाते हैं, वो रस्मी हो जाता है रिश्ता। लेकिन इनका ऐसा रिश्ता था कि जैसे खबर मिली लोगों को और उस घटना स्थल पे लोग पहुंचे, वो भी रो रहे थे। जिन विधायकों को, पदाधिकारियों को सूचना मिली वो रो रहे थे। तो आमतौर पे इतना गहरा जुड़ाव राजनीति में कम होता है और लगातार उसको बढ़ाते गए वो। ऐसा नहीं है कि, और बहुत सारे नेताओं के साथ होता है कि वो धीरे धीरे अपनी व्यस्तताओं का हवाला देके और शासन की, सरकार की जिम्मेदारियों को का हवाला देके अक्सर लोगों से दूर हो जाते हैं। जो सबसे बड़ी खासियत होनी चाहिए किसी भी नेता की, वो ही कमजोर होती जाती है और वो इनके साथ नहीं था। ये लगातार नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से गहरे जुड़े रहते थे। और अब देखिए, अब एक एक करके सभी लोग वहां पर आ रहे हैं और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आखिरी विदाई देते हुए न सिर्फ परिवार के लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं वहां पर, बल्कि जो लोग और भी आए हुए हैं, तमाम गणमान्य अतिथि हों या फिर आम लोग हों जो कि आज हजारों हजार की संख्या में सुबह से यहाँ पर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में मौजूद थे, अब एक एक करके आ रहे हैं। और चिता पर अब देखिए अब ये लकड़ियाँ रखी जा रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ा भावुक कर देने वाला लम्हा होता है और हम देख सकते हैं हुजूम। देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अखिलेश। ये हुजूम देखिए, ये जनता का हुजूम बताने के लिए काफ़ी है कि किसी अपने को खोने के बाद जो भीड़ टूट पड़ती है एक अंतिम मर्तबा दर्शन पाने के लिए, अंतिम यात्रा में शुमार होने के लिए, उसी का नज़ारा है दूसरी तस्वीर में। पहली तस्वीर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जहां तक नजर जाएगी केजरीवाल जी और अकुश श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं, वहां तक जनता का हुजूम नजर आएगा। ये प्यार है जो पवार जी ने कमाया अपने पूरे जीवन काल में। अकुश श्रीवास्तव जी। जहां तक मुझे लगता है कि ये, मैं फिर कह रहा हूं, देश की राजनीति में एक, अब अगर बहुत वास्तविकता को देखें, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के निधन को इस तरीके से अगर कवर किया जाता है, इस तरीके से लोग आते हैं, इतना हुजूम उमड़ता है, जरा मुझे कोई आखिरी उदाहरण बता दिया जाए कि कभी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं होता है। तो वो आदमी का स्टेचर उसके पद से नहीं था अजीत पवार का। अजीत पवार का स्टेचर जो था वो उनके कार्यकर्ताओं की क्षमता पे था, कार्यकर्ताओं के विश्वास पे था और कार्यकर्ताओं से वो जुड़ाव जितना था उसका है ये स्टेचर। ये किसी पद का स्टेचर नहीं है। अगर मान लीजिए आज वो सत्ता में नहीं भी रहे होते तो भी ऐसी दुर्घटना हुई होती तो इतनी ही भीड़ होती, उसमें इतने ही लोग आते कि अमित शाह तब भी जाते, बाकी और लोग और विभिन्न दलों के तब भी पहुंचते। हाँ, मुझे ताज्जुब ये जरूर हो रहा है कि इस समय जैसा कि मैं देख पा रहा हूं और अभी तक मेरे सामने नहीं आया है कि उद्धव ठाकरे और बाकी लोग नहीं दिख पा रहे हैं। अगर हैं तो मुझे बताइएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका जिस तरीके का स्टेचर महाराष्ट्र की राजनीति में हो गया था वो लार्जर देन लाइफ है। आप आखिरी महाराष्ट्र के बड़े नेता की जब मृत्यु हुई थी तो जिसमें पूरा हुजूम उमड़ा था वो बाल ठाकरे थे। इन बिटवीन कोई ऐसी हस्ती नहीं थी महाराष्ट्र की राजनीति में। और राज्य की राजनीति में कम से कम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। ये जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, जो लोग दिख रहे हैं, ये सत्ता की वजह से लोग नहीं आते हैं।
या किसी रैली में नहीं आते हैं। ये जब स्वतः स्फूर्त हो, उससे ये पता चलता है कि किसी की कितनी लोकप्रियता रही है। किसी के जाने के बाद उसको जिस तरीके से लोग याद करते हैं, उसी से उसकी जिंदगी की जो पूरी जमा पूंजी होती है उसका आकलन किया जाता है। मेरा एक सवाल थोड़ा अलग हटकर है। अब एनसीपी का जो ये गुट था अजीत दादा वाला,